नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, रहती हूँ यहाँ जयपुर में और पढ़ाती हूँ आपको, हाँ जी, आपके घर आकर। तो बच्चों, आज मैं लाई हूँ क्लास 9 कम्युनिकेटिव संस्कृत। जो बच्चे मणिका पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ये आपके टर्म 1 के सिलेबस पर आधारित है। कुछ स्कूलों में एग्ज़ाम हो गए हैं, कुछ में हो रहे हैं, कुछ में होने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी भी स्थिति में ये प्रश्न पत्र आपकी बहुत सहायता करेगा और आप ये भी सीखेंगे कि अच्छा प्रश्न पत्र हल करने के क्या ट्रिक्स हैं, क्या तरकीबें हैं, नंबर ना कटे उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़े उसके पहले वही बात कि एक तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8905436909। इसे नोट करके रखिएगा अपने पास। और अगर आप मेरी संस्कृत क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन संस्कृत क्लास मेरी चलती हैं, तो मुझे इस पर व्हाट्सएप करके अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। मैं आपको अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी, कैसे पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, कितनी फ़ीस है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइएगा। 100% मार्क्स की गारंटी है अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो। ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करी फिर कह रहे मैम आपने तो गारंटी दी थी, ऐसा मत करना। बच्चों, पहला क्वेश्चन आएगा आपका नंबर 1 अपठित गद्यांश का। इसमें अनेक प्रश्न होंगे और शीर्षक लिखने का भी प्रश्न होगा। हमें क्या करना होगा? आपको सिखा रखा है ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं, जो पूछा गया, उसको अंडरलाइन करेंगे। पहले मैं हमारा ना चश्मा लगा लो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। चश्मा थोड़ा साफ भी कर लो। हाँ जी, हो गया। हाँ, अब दुनिया साफ दिखाई दी। सत्यम कस्य सामान्य प्रवृत्ति? सत्य किसकी सामान्य प्रवृत्ति है? अयम संसारः कस्मिन् प्रतिष्ठितः? यह संसार किस में स्थित है, प्रतिष्ठित है? सत्य क्या होता है? बाला अन्यम प्रति किम कथयति? बच्चा क्या बोलता है? बच्चा हमेशा सच बोलता है, बच्चे मन के सच्चे, जैसे आप लोग हैं। अब जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमें समझ में आ गया बच्चों, इस सत्य के बारे में बात हो रही है। अब पढ़ो। अयम संसारे सत्या प्रतिष्ठिता। लो, ये हमने अंडरलाइन किया था तो हमको मिल गया सत्य। 1 वर्ड आंसर है तो हमको 1 वर्ड ही लिखना होगा। यतः, क्योंकि, यथा चिंतनम भवति तथा तस्य कथनम आचरणम च सत्यम इति भवति। सत्य क्या होता है? फिर मिल गया, यही क्वेश्चन था। सत्य क्या होता है? जैसा सोचा जाता है उसे वैसे ही कहा जाए और आचरण किया जाए तो वही सत्य होता है। हम जैसा आप कहते हैं, जैसा समझते हैं, जैसा करते हैं, मन वचन और कर्म तीनों एक जैसे होने चाहिए, वही सत्य होता है। अगर पेरेंट्स से आपने वादा किया है मैं मन लगा के पढ़ूंगा तो आपको करना है, यही सत्य आचरण है। और मम्मा ने कह दिया अच्छी तरह पढ़ोगे तो बेटा आज पिज्ज़ा खाने को मिलेगा। मम्मी का सत्य आचरण वही है कि आपके सामने पिज्ज़ा पेश किया जाए अगर आपने मन लगाकर दिन भर पढ़ लिया है तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों की पार्टी में होती हूँ। हमारी और आपकी एक ही पार्टी है। फिर आगे पढ़िए। तस्मात् विपरीतम तत् असत्यम भवति। उससे जो उल्टा होता है वह सत्य होता है। सत्यम नरस्य सामान्य प्रवृत्ति, ये हमने अंडरलाइन किया था। सामान्य प्रवृत्ति मिल गया। नरस्य, कस्य की जगह 1 वर्ड में लिखेंगे नरस्य, तो हमको ये भी मिल गया, ये तीनों मिल गए। असत्यम तो असामान्य निंद्या च प्रवृत्ति, असामान्य और निंदनीय प्रवृत्ति है। अस्य तु प्रमाणम बाला, इसका प्रमाण तो बच्चे हैं। सत्व गुण प्रधाना मुग्ध मुग्धा, मुग्ध मुग्धा ने भोले, ग्रामीण और पर्वतीय लोग। 3 तरह के लोग, बच्चे जिनमें सत्व गुण प्रधान है, जो बहुत भोले हैं, ग्रामीण लोग जो बहुत भोले हैं, और पर्वत पहाड़ों पर रहने वाले। पहाड़ों पर जीवन बड़ा कठिन है, इसलिए वो लोग बेईमान झूठे नहीं होते हैं। जिसका जीवन में बहुत सुख संपन्नता होती है वही बेईमानी करता है। जो बेचारे बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं वो क्या झूठ बोलेंगे। तो आगे बढ़िए भाई। बाला यद यथा चिंत्यति पश्यति करोति च। बच्चा जैसा सोचता है, देखता है, करता है, वह वैसा ही अपृष्ट व अन्यम प्रति, वैसा ही दूसरों से कहता है। बच्चा अन्यों से के प्रति क्या कहता है? बच्चा जो जैसा देखता है, सोचता है, करता है, वैसा ही करता है। अब ये तो चारों हो गए हमारे। अब भाष्य कार्य। कथयति का कर्ता, कथयति कहाँ है? ये कहने का काम यहाँ कौन कर रहा है? बच्चा, तो इसका कर्ता पद है बच्चा। जो काम कर रहा है वही कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम कर रहा है। कहने का काम कौन कर रहा है? उसी वाक्य में देखो बालः। ये ट्रिक्स हैं बच्चे। अनृतम का पर्याय, अनृतम का मतलब होता है झूठ, तो इसका पर्याय हुआ सत्यम। याद रखिएगा, अनृतम माने झूठ। ये आपके बहुत सारे पाठों में आता है। प्रशंस्या, प्रशंसा के द्वारा, प्रशंसा, तो यहाँ हो गया निंद्या, निंदा, निंदा के, ये विलोम पद हो गया इसका, निंद्या। और शीर्षक क्या होना चाहिए? सत्य की महिमा, सत्य से महिमा।
हमेशा याद रखो, जब आप शीर्षक लिखेंगे तो सत्य की महिमा, सत्यस्य महिमा, परोपकारस्य महत्वम, षष्ठी विभक्ति लगा देना चाहिए। ग्रामीणस्य कथा, किसी गांव वाले की कहानी हो, परोपकारस्य महत्वम, है ना, ऐसे। नगरस्य जीवनम, ग्रामस्य जीवनम, ऐसे षष्ठी लगा देनी चाहिए। सत्यस्य महत्ता, महत्वम या महत्ता एक ही शब्द है, ये बताया इसके बारे में, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट 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 कहाँ से आओगे, ये आ गया। इसके बाद पत्र लेखन का प्रश्न आएगा बच्चों, उसमें भी पहले आप टॉपिक पढ़िए, उसके बाद मंजूषा पढ़िए, फिर आगे बढ़िए। आपका नाम रमेश है, आप छात्रावास में रहते हैं, अजंता एलोरा गुफाओं के प्रति शैक्षिक भ्रमण आए, एजुकेशनल टूर। धन देने के लिए पिताजी को चिट्ठी लिख रहे हैं, अपने आप को बता दो भैया, धन भेजने के लिए पिताजी को चिट्ठी लिख रहा है रमेश। शरदर्भ का शनि सर्दियों की छुट्टियों में जा रहा होगा। द्विसहस्त्रम, इतने रुपए मांगे होंगे। प्रिय पुत्र, आपका प्रिय बेटा तो भाई ये तो 9th में आना चाहिए। निवेदयामी, निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शैक्षिक यात्राया, शैक्षिक यात्रा का। प्रणमामी, प्रणाम करता हूँ, ये आएगा नंबर 2 में भाई, प्रणाम करता हूँ, यहाँ आना चाहिए। जनन्यई, माँ को, ये लास्ट में होगा। सब कुशल है, माँ को, बड़े भाई को प्रणाम, तो ये 8th में आएगा। हमेशा जो एक अलग रिश्ते का कोई भी शब्द लिखा हो तो वो नीचे आ जाता है, कहीं माता जी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, बड़े भाई को प्रणाम, ऐसे। रमेश तो चिट्ठी लिख रहा है तो ये नंबर 10 में आएगा, और पिताजी को चिट्ठी लिख रहा है तो ये नंबर 1 में आएगा। देखा कितने तो हमको ऐसे ही मिल गए, क्योंकि हमने टॉपिक पहले पढ़ के समझ लिया था, है ना। जिस दिन की डेट हो उस दिन की डेट डालिएगा। 2016 का पत्र है, लेकिन हम आज कर रहे हैं, आज की डेट है 19/9/2023। गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। भगवान गणेश आपको बुद्धि विद्या वैभव ने, बुद्धि विद्या का वैभव ने भाई। रुपया पैसा तो आप खुद ही कमा लेंगे, हमारा आशीर्वाद है, गणेश जी से प्रार्थना है कि आपको विद्या बुद्धि वैभव ने, विद्या और बुद्धि का वैभव, बुद्धि भी बढ़े और विद्या आप ग्रहण करें ज़्यादा से ज़्यादा। पढ़िए। परम आदरणीय पितृभागा सादरम प्रणमामि, सविनयम निवेदनम, सविनय निवेदन है, नंबर 3 आ गया। यत मम मासिकी परीक्षा समाप्ता, मम उत्तर पत्राणी डैश भवन, मेरे उत्तर पत्राणी बहुवचन है तो शोभनानी आएगा इसके साथ, विशेषण विशेष हो गया, अच्छे हो गए। अस्मिन डैश, इन सर्दियों की छुट्टियों में मैं घर नहीं आऊँगा। यथा विद्यालय एकस्या शैक्षिक यात्राया, दोनों में समान विभक्ति प्रबंध किया है। यह यात्रा यहाँ जाएगी। यात्रा व्ययार्थम डैश रुपयगाणी, 2000 रुपये मांगे बच्चे ने, ज़्यादा नहीं मांगे भाई, भेज दीजिए। शेष सर्वम कुशलम, माता जी को प्रणाम, ये हमने पहले भर लिया था। आपका प्रिय पुत्र ने, सब भर लिया था हमने, कितना आसान। आपको करना क्या है, आप लिखिए नंबर 1 to 10 डालिए ऐसे अपनी कॉपी में, एग्जाम की कॉपी में, सही आंसर यहाँ लिख दीजिए सबके। और जब आप पूरा प्रश्न पत्र कर लेंगे और आपके पास समय बचेगा घंटे भर का, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पत्र, इसके आगे यहाँ लिख डालिएगा। एग्जाम में एग्जामिनर को शिकायत भी नहीं होगी कि अब बच्चे ने पूरा पत्र नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ लिखा होता है उत्तर पुस्तिकायाम पुनः लिखत, उत्तर पुस्तिका में दोबारा लिखो। तो पहले मैं बच्चों से कहती हूँ पहले 10 आंसर लिख लो, फिर उसके बाद जगह बचेगी बहुत सारी कॉपी में आगे, यहाँ आप पत्र उतार दो बाद में। अच्छी ट्रिक है ना, मैं ऐसे ही करवाती हूँ अपने स्टूडेंट से। चित्र वर्णन आ गया, इसमें भी पहले मंजूषा देखिए, वैसे हमें दिख गया क्लासरूम का चित्र है। बालका बालिका शिक्षिका, ये हो गए बच्चे टीचर समय। उपविष्टा माने बैठे हुए हैं। एक उत्थाय, एक उठकर, उत्थाय माने उठकर, एक लड़की उठकर पढ़ रही है। पठंती, सभी पढ़ रहे हैं। ध्यानेन, ध्यान से। पाठयति माने पढ़ा रही हैं। पठती, पढ़ रही है, ये इस लड़की के लिए होगा जो उठकर पढ़ रही है। सर्वे माने सारे बच्चे। श्याम पट्टम, ये बोर्ड है यहाँ पर। पुस्तकानी और सर्वत्र, सब तरफ शांति हो गई। हम हमेशा क्या करेंगे बच्चे, पहले हम मार्क कर लेंगे हमें किस किस पर वाक्य बनाना है। हम एक सबसे पहले तो बनाएंगे ये विद्यालय कक्षा का चित्र है, ये इसमें दिया नहीं है, हम लिख लेते हैं। इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, कक्षायाः षष्ठी विभक्ति लगाइए, चित्रम अस्ति, पहला वाक्य तो ये बना लो आप। अब दूसरा वाक्य बनाइए। दूसरा हम बनाएंगे टीचर के ऊपर। तीसरा बच्चे बैठे हुए हैं, शिक्षिका तो पाठिया इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा। ध्यानेन पठंती, तीसरा वाक्य में ये शब्द आ जाएंगे। एक लड़की, एक लिखा है, हमें इसको एका करना पड़ेगा क्योंकि लड़की है वो, तो चौथा इस पर बढ़ा देंगे। एक बालिका उठकर पढ़ रही है, और एक कक्षा में एक श्याम पट्टे भी है, हो गया वाक्य 5, है ना। शिक्षिका
छात्रान पाठयति, छात्रों को पढ़ा रही है ना, तो छात्रान पाठयति, पढ़ा रही हैं। पाठयति, पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है। तीसरा हम बनाएंगे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो बालिकाः लिखा हुआ है यहाँ पर मंजूषा में, गिवन है। बालिकाः च ध्यानेन पठन्ति, ध्यानेन पठन्ति, हम ये लिखेंगे ध्यानेन पठन्ति। नंबर 4 किस पे बनाना है? एक लड़की उठकर पढ़ रही है। एका कन्या, एका छात्रा लिखना चाहिए, छात्रा है, छात्रा और कन्या में फर्क है, कन्या कोई भी हो सकती है। एका छात्रा उत्थाय, उठकर, पठति, उठकर पढ़ रही है। इसके साथ तुम पुस्तकम भी जोड़ सकते हो, ध्यानेन पुस्तकानि पठन्ति, यहाँ भी आप जोड़ सकते थे पुस्तकानि, आप चाहें तो, पर बहुत लंबा वाक्य नहीं बनाना चाहिए, गलतियों की संभावना से बचना चाहिए। कक्षा में या अत्र लिख दो, अत्र एकम श्याम पट्टम अपि अस्ति, एकम श्याम पट्टम, एक श्याम पट्ट है, श्याम पट्टम, 2 ट आते हैं, भी है, अपि अस्ति। एक वाक्य आप और बना सकते थे, सर्वत्र शांति अस्ति, ये भी, लेकिन जरूरत नहीं, जितना पूछा जाए उतना बनाइए। 5 वाक्य पूछे गए, 5 ही लिखिए। अगर और जो आपको सबसे लग रहा है बिल्कुल सही होगा वो 5 वाक्य ऊपर लिखिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 6-7 वाक्य लिख के आते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका कुछ सही होगा, आपने 7 वाक्य लिखे, आपका नंबर कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फिडेंटली 5 वाक्य सही लिख रहे हैं उनको एडवांटेज मिलना चाहिए ना भाई, मानते हो ना मेरी बात? तो मैं क्या करती हूँ, जब कॉपी चेक करती हूँ तो पहले के 5 वाक्यों पे नंबर देते हैं। अगर यहाँ कोई बहुत गलती हो गई, 5 के 5 सही है तो 5 के 5 नंबर दिए और यहाँ लिख देती हूँ एक्स्ट्रा। लेकिन अगर यहाँ कहीं कोई गलती है और मैं छठा सेंटेंस देखती हूँ, पहले तो इन 5 पे को ही मार्क करते हैं। अगर कोई वाक्य बहुत बुरी तरह गलत है तो छठा वाक्य देख लेते हैं और आधा नंबर दे देते हैं। लेकिन एडवांटेज हमेशा उस बच्चे को देना चाहिए जिसने 5 वाक्य, जितना पूछा जाए उतना काम करो। अभी आपका एक और क्वेश्चन आएगा, इसमें आपके पास चॉइस होगी, या तो आप संवादालाप करिए, इस संवाद लेखन को पूरा करिए, या फिर कहानी, आपकी इच्छा है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को कर देते हैं आपकी हेल्प के लिए। पेन कहाँ है भाई हमारा? पेन तो ढूंढो, ये रहा पेन। हाँ, इसमें भी क्या करना चाहिए, एक तो टिप मेरी तरफ से, पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे के उत्तर में शामिल होता है। जो बात पूछी गई है वो आगे वाला वाक्य जरूर पढ़ो, आपको हिंट मिल जाएगा, हिंट आगे होता है। पहले आपको मंजूषा पढ़नी चाहिए, कथम प्रयोजना कार्यम, यानी जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है, जल प्रदूषणम, अच्छा जल प्रदूषण पर है, प्रयोजना कार्य से, प्रयोजना कार्य का, ये प्रयोजना कार्य है, ये प्रयोजना कार्य से कार्य का, विषय, विषय होगा दीप्ते, अच्छा ये लड़की का नाम है। ध्वनि, आवाज, आकर्णयामी, सुन रही हूँ, या कहीं अहम के साथ आना चाहिए। वार्ताया, समाचार का, वार्ता माने समाचार। जल प्रदूषण पे, प्रदूषण पे कुछ बात है, हेलो फोन पे बात हो रही है, डैश। अब यहाँ संबोधन सूचक है, वो दीप्ति से बात कर रही है तो यहाँ नंबर 1 में दीप्ति आएगा। मैं प्रीति बोल रही हूँ, हेलो सर्वम डैश चलती, सब डैश चल रहा है। अधुना त्वम किम करोषि, पता नहीं अधुना ये क्या, सब कैसा चल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए नंबर 2 में कथम आएगा, सब कैसा चल रहा है, यहाँ कथम आएगा भाई। सांप्रतम डैश करोमी, अभी ये कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, प्रयोजना कार्य कर रही होगी बेचारी। नंबर 3 में काचित डैश आगच्छति, कोई डैश आ रहा है, प्रश्न है तो भैया ध्वनि आ रही है, कोई ध्वनि आ रही है। क्या तुम्हारे मित्र डैश कर रहे हैं, क्या तुम्हारे मित्र डैश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मित्र, क्या कर रहे हैं? ध्वनि तो हमने भर लिया नंबर 4 में। कोई बात कर रहे हैं, नंबर 5 ये आएगा, वार्ताम, क्या तुम्हारे मित्र आए हैं वो कोई बात कर रहे हैं, ये आएगा, वार्ताम आएगा नंबर 5 में। नहीं, दूरदर्शन पे समाचार आ रहे हैं, अहम प्रयोजना कार्य से वार्ताम डैश, मैं प्रयोजना कार्य के साथ समाचार आकर्णयामी, मैंने कहा था ना अहम के साथ आएगा तो ये आएगा आकर्णयामी 6th में, ये यहाँ आएगा। कह विषय डैश, क्या विषय है वार्ता का, नंबर 7 आ गया यहाँ पर, वार्ता का, वार्ता का विषय है, फिर ये विषय आ गया नंबर 8, वार्ता का विषय है प्रदूषण और उसका निराकरण, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। तब डैश विषय का, तुम्हारे डैश का विषय क्या है, तुम्हारे प्रोजेक्ट का विषय क्या है, मेरे प्रयोजना का विषय जल प्रदूषण है, लो साहब, इति सिद्धम हो गया। आगे हिंट दिया होता है बच्चों।
अगर ये नहीं करना है आपको तो आपको कथा लेखन करना पड़ेगा। 10 हैं इसमें भी आप पहले ऑप्शन पढ़िए। शिक्षा, भारतम, भारते, भारत और भारत में यहाँ सप्तमी है। छात्र, विश्वविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयों में, बौद्ध दर्शन का, विद्या बहुवचन है, परंपरा, सत्य, सत्य विश्वविद्यालय। पूरा डैश त्रय ये विश्वविद्यालय आसन। पहले डैश 3 विद्यालय थे, कहाँ, भारत में या भारत में, ये नंबर 1 है। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये 3 विश्वविद्यालय थे। तेषु डैश केवलम नालंदा विद्यालय डैश शिक्षा दिए थे। इसमें तेषु उन विश्वविद्यालयों में, तेषु लिखा है ना तो यहाँ विश्वविद्यालयेषु आएगा। केवल नालंदा विश्वविद्यालय में डैश शिक्षा दी जाती थी। किसकी? बौद्ध दर्शन की शिक्षा केवल नालंदा में दी जाती थी बच्चे। एवं तस्मिन्, उसी डैश में, उसी विश्वविद्यालय में, ये सप्तमी है, फिर सप्तमी आएगी। उसी विश्वविद्यालय में कृषि, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला और शिल्पकार की डैश दी जाती थी। क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। नंबर 5 में शिक्षा आएगा। इसलिए 7 सालों तक, 7 साल का कोर्स था। छात्र डैश, यहाँ छात्र आएगा। छात्र 5 विद्याएं, 5 विद्याएं पढ़ता था 7 साल में। 5 विद्याएं, ये सब सीख लेते थे। देखो, खेती भी सीख ली, आयुर्वेद भी, पशु विज्ञान भी, कला भी, शिल्पकारी, महारत हासिल कर लेता था। जीवन में कुछ भी कर सकता था फिर वो। उनमें से शब्द विद्या, शिल्प स्थानम, शब्द विद्या यानी भाषा भी पढ़ाई जाती थी। शिल्प स्थान, आयुर्वेद, हेतु विद्या, तर्कशास्त्र और आध्यात्मिक की विद्याएं भी पढ़ाई जाती थी। आध्यात्मिक भी। एता डैश पठत, बहुवचन है तो ये विद्या आएगा। इन विद्याओं को पढ़कर छात्र डैश सत्य असत्य, विवेकी और जीवन दर्शन को जान जाते थे। नंबर यहाँ पर आएगा 8, जान जाते थे। तब भारतीय विज्ञान डैश बहुत श्रेष्ठ थी। भारतीय विज्ञान परंपरा बहुत उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों से युक्त थी। तभी हमारा देश भारत स्वर्ण पक्षी कहलाता था। सोने का पंछी, सोने की चिड़िया कहलाता था। मगध काल की बात है ये, जब सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उसके बाद ही आक्रमण शुरू हो गए। अब हम आ गए हैं अनुप्रयुक्त व्याकरण में। जो लोग मणिका पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी से संस्कृत अनुवाद का विषय नहीं है। कह वर्ण कंठ्य अस्ति, कंठ्य, अकुह विसर्ग कंठ, तो ह उत्तर होगा। ये नियम याद रखो। मेरा आप वीडियो देखिएगा उच्चारण स्थान का। ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उपपद ओष्ठौ, ओष्ठ है। ऊ बोलते ही ओंठ गोल हो जाते हैं, ओष्ठौ। प ल च अ, इनमें से कौन सा वर्ण अंतःस्थ है? अंतःस्थ होता है ल, य र ल व अंतःस्थ होते हैं य। औ का उच्चारण स्थान क्या? औ, इसमें कंठोष्ठ है इसका उच्चारण स्थान। वायु तो आती है कंठ से और होंठ भी गोल हो जाते हैं, कंठोष्ठौ। देखो ना, बोलो ना औ, ऐसे। लीजिए अगला क्वेश्चन। नहीं भाई, अगला क्वेश्चन 6th। संधि करिए या संधि विच्छेद करिए। आपको पूरे आंसर लिखने होंगे, पूरा लिखिएगा। अद्य प्लस अवकाशा दीर्घ संधि हो रही है, अ प्लस अ। हो सकता है आपको 3 करने हो, तो जो नहीं करना है ना, जो आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, तो उसके आगे क्रॉस लगा देना, नंबर पूरे डाल देना। अद्यावकाशः, मैंने तो प्रैक्टिस पेपर आपके लिए तैयार किया है, तो सभी क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। यदि प्लस अपी, ई और अ मिलकर यण बनता है तो यद्यपि बन जाएगा बच्चा। ये लीजिए, यद्यपि। जगदीश, व्यंजन संधि है, पहला शब्द क्या है? चलो दूसरा ढूंढ लो पहले। ईशा दूसरा, ये तो दिख ही रहा है ना, हाफ मार्क मिल गया। जगत, तकत, और ये है ग्रीष्म ऋतु। अगर अ के बाद री आता है तो अर में बदल जाता है, ये बनेगा ग्रीष्म ऋतु। ये जो री है वो अर बन के यहाँ चला गया, ग्रीष्म ऋतु। विसर्ग भी लगाओ क्योंकि यहाँ भी लगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब भाई आपको उपपद विभक्ति है ये। हीना के अंग विकार के योग में तृतीया होती है, बही के योग में पंचमी होती है, परिता के योग में द्वितीया होती है और स्नेह के योग में सप्तमी होती है। याद है ना? हाँ, उपपद विभक्तियों पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किए जाए उस पर भी वीडियो बनाए। तो भाई हीन है, भिकारी, आंखें नहीं है तो नेत्राभ्याम होगा। एक आंख थोड़ी, दोनों ही आंखें नहीं है बेचारे के। बही हो गए पंचमी, ग्रामात। परिता में द्वितीया, तो ये रहा कृष्णम, ये पंचमी है कृष्णात, ये तृतीया है और ये षष्ठी है, तो भाई कृष्णम चाहिए हमको। वैसे भी द्वितीय विभक्ति में हमेशा म आता है। विद्याम, लताम, कन्याम, साधुम, कविम, पितरम, कृष्णम, म।
माता स्नेह करती है, पुत्र पर स्नेह रखती है, सप्तमी होगी। ये चतुर्थी है, ये षष्ठी है, ये तृतीया है। ये हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उपपद विभक्ति के नियम ऐसे याद कर लो जैसे मैंने याद कराए हुए हैं आपको वीडियोस में कई में। सह विना अलम ही न समानार्थक अंग विकार किम प्रयोजनम तृतीया, विना उभयता परिता सर्वता प्रतिदिक समयानिक्षा रक्ष गम प्रच्छया द्वितीया। ऐसे याद कर लो। अब फिर उचित शब्द रूप भरना है। अब वाक्य आपकी हेल्प के लिए पूरा वाक्य पढ़िए। बालक तैरते हैं तो नदी में तैर रहे होंगे ना, सप्तमी चाहिए आपको। ई म या यई याह याह याम ए, तो याम आता है भैया, नद्याम। एक वचन के रूप याद करके रखो, 90% टाइम एक वचन ही काम आता है। मंत्री डैश मधुरम मधु आनीतवान, साधु के लिए मधुर मधु लाया होगा, साधु में थोड़ी लाएगा। चतुर्थी चाहिए आपको, उह म ना वे, साधवे। पूरे रूप बोलने की जरूरत ही नहीं है, स्मार्ट लर्निंग होनी चाहिए। डैश बालक में अनेक गुण हैं, उस बालक में, यानी ये विशेषण है सार्वनामिक। सप्तमी चाहिए आपको, तस्मिन बालके। क्यों? सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन। उत्सव में बहुत से लोग सम्मिलित थे, आपके उत्सव में। भवत माने आप, आपके। नन तम ता ते तह, तह तह आता है, तह भवतः। देखा, मैं हर बार कहती हूँ 90% टाइम एक वचन काम आता है। ये 7 प्रत्यय हैं जो आपको लिखकर अपनी स्टडी टेबल के पास लगाने हैं। एक अ एंडिंग पुल्लिंग के, एक उ एंडिंग पुल्लिंग के, एक ई एंडिंग पुल्लिंग के, एक आ एंडिंग स्त्रीलिंग के, एक ई एंडिंग स्त्रीलिंग के। अरे लिख लो यार, अस्मद युष्मत के लिख के रख लो। एक किम के लिख लो, कह काम केन कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन, क्योंकि किम के लिखोगे सारे सर्वनाम हो जाएंगे। एक एक लाइन लिख के रख लो। कहाँ से देख के लिखोगे? शब्द रूपों का मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक नीचे गिवन है, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। 9th क्वेश्चन, या फिर मेरी क्लास अटेंड कर लीजिए, क्लास में सिखा दूंगी, सब लिखवा दूंगी, सिखा दूंगी। श्वः अहम, श्वः का मतलब टुमारो, तो लिट लकार में गमिष्यामी क्योंकि अहम है। सुनीता जला माने तुम, लट लकार, सुनीता एक वचन है तो गच्छति होगा भाई। कर्ता और क्रिया जोड़ने होते हैं। शिक्षक असत्य बोलने वाले छात्रों को जानते हैं, लंग लकार जानते थे, अजानात। क्यों? क्योंकि ये लट है, ये विधिलिंग है, ये लिट है। तो हम शिक्षकम सेव, तुम शिक्षक की सेवा करो, सेवे। आत्मनेपदी रूप है, एक वाक्य आत्मनेपदी का आएगा। ते एते अंते से एते अद्वे ए आवहे आमहे, ऐसे याद करना है। आगे 9th क्वेश्चन, प्रकृति प्रत्यय प्रणम्य, प्र प्लस नम प्लस ल्याप। आपको पता है नाकणा हो गया। अणत्व विधान, जिन शब्दों में री र श होता है उसमें नाकणा हो जाता है। खादित्वा, खाद प्लस इक्तवा। वक्ता, कथा, शु प्लस क्षत्रि, अन शेष बचता है और बहुत सारे हैं। शृण्वन, सुनते हुए, कथा को सुनते हुए प्रसन्न हो रहे हैं, बहुवचन है ये। आगे बढ़िए, अनंतियत होता है, बट गच्छन गच्छन तो शृण्वन आएगा बहुवचन में। आगे बढ़ते हैं हम, 11वें प्रश्न पे आ गए हैं। सम्यक कुत्र अधुना और उभयत्र, दोनों तरफ ये अव्यय पद भरने हैं। मार्गम डैश, मार्ग के पेड़ हैं, कहाँ? दोनों तरफ पेड़ होंगे। आम संस्कृतम पठामी, तो हम डैश जाकर पढ़ोगे, प्रश्न है तो वही कुत्र आएगा यहाँ पे नंबर 3। पहले जो 100% श्योर है वो भरना चाहिए। वह कार्य नहीं करता, अच्छी तरह नहीं करता काम, ये 4th में आएगा। तो अधुना यहाँ आ जाएगा भाई, मैं अभी संस्कृत पढ़ रहा हूँ, है ना। जो 100% श्योर है पहले वो भरो। अब संख्याएं भरो। संख्या हमेशा विशेषण होती है भाई, विशेषण है तो इसका प्रयोग विशेष्य की तरह होगा। कालिदास दो हैं कि महाकाव्य दो हैं? महाकाव्य, महाकाव्ये, तो द्वे नपुंसकलिंग हो गया। मम समीपे डैश पुस्तकानी चत्वारी, क्यों? चत्वारह तो पुल्लिंग होता है भाई, चत्वारी होगा। कालाह डैश, काल डैश होते हैं, काल पुल्लिंग है। त्रयः, 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। पांडवाह डैश आसन, पंच, पंचाह, पंचाह नहीं, पंच, पंचाह तो कोई संख्या ही नहीं होती। पंच अपने आप में ही बहुवचन है। नेक्स्ट आ गया, लंबा हो जाने वाला है वीडियो, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, आपका पढ़ा हुआ है। देखिए, काला सांप किसके द्वारा देखा गया? ब्राह्मण क्या ग्रहण करके घर लौटा? बच्चा खा लिया, यह सोचकर ब्राह्मण ने क्या किया? ब्राह्मण को देखकर नेव लेने के गया। काला सांप किसने देखा था सबसे पहले? काला सांप नकुलेन, नेवले ने देखा था। जो प्रश्न की विभक्ति है वो उत्तर की विभक्ति होती है बेटा। केन है तो नकुलेन। ब्राह्मण क्या लेकर आया था भाई? श्राद्धम, श्राद्ध ग्रहण करके लौटा था वो।
राजा के घर से। ये ब्राह्मण ने क्या किया था? ब्राह्मण ने उसको ब्राह्मण कोपा, यहाँ पूरा सा लिख दो, बालकः अनेन खादिता इति अवधारे कोपात नकुलम व्यापादितवान, ये आएगा फर्स्ट का आंसर। ब्राह्मण को देखकर नेवला क्या करने लगा था? बच्चे जब ब्राह्मण लौटा तो ब्राह्मण को देखकर नेवला रक्त से सने मुंह पैर वाला उसके पैरों में लौट गया था। यही लिखिए, प्रश्न से कुछ नहीं लिखना है। ये देखिए भाषिक कार्य क्या करेंगे आप? यहाँ क्रियापद क्या है भाई? बिल्कुल कृतवान क्रियापद, अरे कृतवान क्रियापद है। यहाँ कर्ता कौन है? अस्ति का कर्ता, बालक का यहाँ रक्षक नहीं है, रक्षकः ये करता है। बालस में तो षष्ठी विभक्ति है, किंतु और अत्र अव्यय पद है, इसलिए ये नहीं हो सकते। आगे बढ़िए, ये देखिए श्लोक है, आपने पढ़ा है, इसी पाठ का श्लोक है। अचानक क्या नहीं करना चाहिए? क्रियाम, ये आंसर है। ऐसे लिखेंगे क्रियाम, लेसन आपने खूब पढ़ा हुआ है। किम आपदाम पदम, मुसीबत किससे मुसीबत आती है? अविवेका। ये म विवेका नहीं है बच्चा, ये अविवेका है, वर्ण संयोग हो रहा है यहाँ पर। विमृश्य कारणम के स्वामी है, सोच समझ करके काम करने वालों को कौन चुन लेती हैं? गुण लब्धा संपदा, दो शब्द लिखिएगा, के की जगह गुण लब्धा संपदा स्वयमेव वृणते, स्वयं ही चुन लेती हैं। काम कैसे करना चाहिए बताओ? क्रिया कथम कर्तव्यम, काम कैसे करना चाहिए? सोच समझ कर विवेक का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ आंसर कहीं लिखा नहीं है। काम कथम न कर्तव्यम होता तो आप लिख देते काम सहसा नहीं करना चाहिए, लेकिन काम कैसे करना चाहिए? विदधीत, विदधीत क्रियाम विदधीत कर्तव्यम, सोच कर करना चाहिए। क्रियाम विदधीत कर्तव्यम। वृणते क्रिया का श्लोक में कर्ता कौन है? चुनता है। कौन चुनता है? संपत्तियां चुनती। विपत्ति का अर्थ क्या है? श्लोक में विपत्ति कहीं आई? ये है आपदाम, पदाम नहीं है, आपदाम है बच्चे। मजेदार श्लोक है, बहुत आगे बढ़िए, बहुत बड़ी शिक्षा देता है। विजयताम स्वदेश से लिया गया है। कयो अभावे प्रताप पर्याकुला, किससे व्याकुल थे बहुत ज्यादा? ये लिखा हुआ है। धन सेनयो, कयो की जगह आप लिख दीजिएगा धन सेनयो, वन वर्ड यहाँ पे जोड़ दीजिए, लिखिएगा। प्रतापेन कह स्वतंत्र क्रियता, प्रताप के द्वारा क्या स्वतंत्र क्रिया जाना चाहिए? हैं? किसको? ये लिखा है स्वदेश, ये आंसर यहाँ लिखिएगा। भामाशाह हृदयम किम परिज्ञा, भामाशाह का हृदय क्या जानकर भग्न हो गया? जहाँ लिखा है भगना है, ये लिखा है आपकी चिंता, तो आपकी नहीं, आप लिखेंगे प्रतापस्य। आपकी चिंता थोड़ी भामाशाह ने जानी, प्रताप की जानी। प्रतापस्य चिंता तुरताम परिज्ञाए, किम की जगह एक वर्ड और आ जाएगा चिंता तुरताम, ये लिखिएगा। प्रतापस्य चिंता तुरताम जोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा परिज्ञाए भग्नम एव अभवत्। प्रतापः कई पारतंत्र श्रृंखला त्रुटयतु, स्वकीय लौह बाहुबी, अपनी लौह भुजाओं से। कई की जगह लिखिएगा स्वकीय लौह बाहुबी, अपनी लोहे जैसी भुजाओं से गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र, त्यक्त्वा का पर्याय परित्यज्य, या पहले पढ़ चुके होंगे जरूर। प्रश्न निर्माण मेरे थोड़ा सा क्लियर नहीं है प्लीज, है ना। तरवः भवन्ति बहुवचन है, के से प्रश्न बनेगा। के फलोद्गमयित नम्राः भवन्ति, पूरा वाक्य लिखिएगा। राजा सविनय प्रणाम, विनम्रता से प्रणाम किया। कथम, हाउ। सैनिकेन, तो बहुत आसान है, विभक्ति दिख रही है, जी हाँ केन होगा। मधुरम संगीतम विशेषण है, कीदृशम संगीतम, ये लेसन आप पढ़ने वाले हैं। बकह, बगुला शोभा नहीं देता। कह प्रथमा विभक्ति है। जो प्रश्नवाचक शब्दों की विभक्ति होती है वही उत्तरवाचक शब्दों की विभक्ति होती है, लेकिन कभी कभी विशेषण से भी प्रश्न बनता है, अव्यय से भी प्रश्न बनता है, जैसे यहाँ बना ना कथम से। अन्वय, जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर इनको श्लोक में काटो। शतानी, फिर यह पदम, फिर पिपीलकः और यह वैनितेय। गच्छन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? पिपीलकः। योजना नाम के साथ जुड़ा हुआ है शतानी। अगच्छन के साथ जुड़ा हुआ है वैनितेय, और एकम के साथ जुड़ा हुआ है पदम, तो ये ऐसे भर लेते हैं। और फिर पूरा वाक्य लिख के आइएगा, नंबर मिलेंगे पूरे पूरे। स्पेलिंग सही लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, देखते देखते। आपके लेसन आएगा, कोई लेसन की कथा आएगी और उसमें 8 ब्लैंक होंगे और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। मेवाड़ देशस्य अन्यत्र मातृभूमेः
तम वराका माने बेचारा, निराशम समय और दयाम। प्रतापः वनस्थानात् निस्सरति भटा अपि डैश अनुसरन्ति। तम आएगा, उसका पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल, सॉरी वन आएगा ना, तम उनके पीछे चल रहे हैं। प्रतापः स्वतंत्रता प्राप्ति प्रति एवं डैश, उसको ऐसा निराश देखकर, निराश शब्द आएगा। अठवीवासी भील दुखी होते हैं। एका बिल्ला वदति यत् कीदृशः डैश आ गया, कैसा डैश आ गया है भाई, कैसा समय आ गया है। यहाँ समय आएगा देशभक्त प्रताप स्वदेशम त्यक्त्वा डैश अगच्छत्, अन्यत्र चले जा रहे हैं ये तो हैं। नंबर 4 अन्यत्र। दूसरा भील कहता है ना जाने डैश भाग्य किम लिखितम, जाने मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। 5 में आएगा मेवाड़ देश से। हे भाग्य देशभक्त पर तो डैश करो, दया करो। 6 में आएगा दया। तीसरा कहता है अयम डैश जीवन ये बेचारा, अयम वराका ये बेचारा। देश जीवन और युद्ध सामग्री, खाने को भी नहीं था, युद्ध के लिए भी कुछ नहीं था, अभाव से दुखी है। वयम स्वनेत्राभ्याम मातृभूमि की दुर्दशा कैसे देखेंगे, ये नंबर 8 में आएगा मातृभूमि। इस प्रकार बच्चों पूरा पेपर आसानी से आप कर पाएंगे। और देखते ही देखते हमारा भी 19th क्वेश्चन आ गया, शब्दार्थ प्रसंग के अनुसार। ये आपने श्लोक पढ़ा है, पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारू भी, दारू का मतलब लकड़ी, दारू भी काष्ठ है। सर्प व्यापादिता, मरा हुआ पड़ा था, मारे था। वेद पढ़कर पितु सकाशम, पिता के पास आया, समीपम। धनियों की शोभा रेशमी वस्त्रों से होती है, वस्त्रों से होती है, वो फलों से, धन से, लकड़ी से थोड़ी होगी। उत्सवों में धनी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं ना, डिजाइनर। तो बच्चों ये हमने पूरा कर लिया प्रश्न पत्र। आप मेरे अन्य वीडियोस देखते रहिए, बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं अपलोड। प्रश्न निर्माण में दिक्कत है, ये वीडियो सुपरहिट है, ये बहुत पुराना है, मैं हाथ से लिख के पढ़ाती थी, लेकिन आपके काम आएगा, इसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं क्योंकि बच्चों की कुछ ये मदद करता है। ठीक, इसके अलावा क्लास 9 मनिका कम्युनिकेटिव पे 19 नहीं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो चुके हैं अब तक, और सुपर MCQ सीरीज़ अलग है आपके लिए। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और बच्चा बस सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिए अपने साथियों के साथ। विद्या बांटने से बढ़ती है, वो क्षमा करें, विद्या बांटने से बढ़ती है, आपकी विद्या कोई नहीं छीन सकता।